हे माइंडफुल पीपल, मेरा आप सभी से एक सवाल है। मेरे हाथ में जो ये रिमोट है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ तो आप केवल इसके इस आगे वाले हिस्सों को ही देख पा रहे हो। इसके पीछे जो हिस्सा है आप उसे नहीं देख पा रहे। ऐसा क्यों? वेल देखो, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर जब तक नहीं पड़ेगी तब तक हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। मतलब जो भी हमारे इधर आगे साइड में जो भी लाइट है, वो जब लाइट इस पे पड़कर आपकी आंखों में पड़ रही है तभी जाकर आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। लेकिन इसके जो पीछे की लाइटें हैं वो इसके पीछे वाले हिस्से पर पड़ के जब इधर को कहीं चली जा रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी आंखों में नहीं आ रही। अगर हम किसी तरह ये जो पीछे लाइट चली जा रही है इसको रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों की तरफ मोड़ दें तो जाकर आप इसके पीछे वाले हिस्से को भी देख पाओगे। मतलब चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मिरर लगा देता हूँ। जब ये सारी लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाएंगी तो आप इसे आसानी से देख पाओगे। ये देखो, आप इसके पीछे वाले हिस्से को भी अब देख पा रहे हो। जब एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर करके हमारे रेटिना से टकराती है और आंखों की ऑप्टिकल नर्व्स इस लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देती है और ये सिग्नल हमारे दिमाग तक जाकर उस लाइट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें उसकी इमेज दिखा देता है। देखो, लाइट जो है वो सिर्फ एक नेचुरल एंटिटी नहीं है, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है और कह सकते हैं एक लौता सोर्स है, क्योंकि बिना लाइट के हमारी आंखें किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएंगी। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें फार पॉइंट की तो ये होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी आंखें जितना चाहें उतना दूर देख सकती हैं। थ्योरी के हिसाब से तो यही है, बट इन रियलिटी इज देयर एनीथिंग लाइक इनफाइनाइट? मतलब क्या वाकई में हमारी आंखें जितना चाहें उतना दूर तक देख सकती हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि हमारी आंखें, आखिर ह्यूमन आईज कितनी दूर तक देख सकती हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? प्रैक्टिकली हम कितने दूर तक किसी भी चीज़ को देख सकते हैं? वेल चलो इसी बात का पता लगाते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। वेल वैसे तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, लेकिन साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो हर इंसान की आई साइट अलग होती है। एक नॉर्मल आई साइट वाला एवरेज इंसान कितनी दूरी तक देख सकता है, ये मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है अर्थ की सरफेस का कर्वेचर और दूसरा है उसकी आंखें अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर हैं। एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट करीब 5 फुट 5 इंचेस के आसपास होती है और ऐसे में वो एवरेज 4.6 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। वहीं एक एवरेज इंडियन फीमेल की हाइट 5 फीट 1 इंच की होती है और वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक ही देख पाएगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ऐसे सिचुएशंस की जिसमें आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके विजन को ब्लॉक कर रहा हो। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे लंबे इंसान थे यूएसए के रॉबर्ट पर्शिंग वेडलॉ, जिनकी हाइट थी 8 फुट 11 इंच। उनका व्यूइंग रेंज करीब 6 किलोमीटर से भी ज्यादा था। अब ऐसे में ये जरूरी नहीं कि दूर देखने के लिए आपकी हाइट ज्यादा होनी ही चाहिए। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर हो तो भी आपकी व्यूइंग रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज है दुबई की बुर्ज खलीफा। इसके टॉप फ्लोर की हाइट करीब 584.5 मीटर्स है। अगर आप बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़े होकर देखोगे तो आप चारों डायरेक्शन में करीब 84 किलोमीटर दूर तक देख पाओगे। प्लस आप अपनी हाइट की वजह से जितना देख पा रहे थे वो भी इसमें ऐड कर दो, मतलब 4 से 5 किलोमीटर और। लेकिन पृथ्वी की सबसे ऊंची चीज कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, राइट। इसकी हाइट करीब 8848 मीटर्स के आसपास है और अगर हम इसके ऊपर खड़े होकर चारों ओर देखें तो हम करीब 340 किलोमीटर दूर तक ही देख पाएंगे। बट वेट, माउंट एवरेस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है और इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं जो इसकी पीक पर खड़े इंसान के व्यूइंग रेंज को ब्लॉक कर रही है। सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है कर्जिकिस्तान। यहाँ की डेनकोवा पीक सिर्फ 5982 मीटर्स ऊंची है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहाड़ एक ग्लेशियर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ से बिल्कुल आइसोलेटेड है। फॉर दैट रीजन इसके टॉप पर खड़े होकर इंसान 538 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, जो अर्थ पर प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा दूरी है। एक और बात, यहाँ पर जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि हवा बिल्कुल साफ होगी, क्योंकि हवा में जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने डेंस होते हैं कि वो हमारे विजन को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए हवा पूरी तरह से साफ होगी, इस बात को हम कंसीडर करके चल रहे हैं।
दूसरा, हमने डेनकोवा के पीक से हॉरिजॉन्टली तो सबसे दूर तक देख लिया धरती पे। अब क्या? अब हम अपने स्केल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और देखेंगे ऊपर आसमान की तरफ। ये स्टार्स जो आप देख रहे हो वो हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं और जस्ट फॉर योर नॉलेज, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतनी डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ किलोमीटर्स के आसपास होती है। अर्थ से 16,308 लाइट ईयर्स दूर कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन में मौजूद V762 कैस स्टार वो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है जो हम इंसान अपनी नेकेड आई से क्लियरली देख सकते हैं। अगर स्काई क्लियर हो और आपके सिटी में पॉल्यूशन लेवल कम हो तो आप अपनी नेकेड आई से करीब 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी देख पाओगे। अगर बात करें ह्यूमन आईज की तो हमारी खोज यहीं पर खत्म हो चुकी है। मतलब एक इंसान इससे ज्यादा दूर अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता। लेकिन इट्स एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आज हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप्स हैं जिसकी मदद से हम ब्रह्मांड के उन कोनों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे पूर्वज सोच भी नहीं सकते थे। हम इंसानों के पास आज जो सबसे ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगर हम इसकी मदद से स्पेस को एक्सप्लोर करें तो हम सबसे ज्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं वो है GNZ11 गैलेक्सी। ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से करीब 3,196 करोड़ लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। मतलब हम इंसान उस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं जिसे आने में लाइट को करीब 3,196 करोड़ साल लग गए। बट वेट अ मिनट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर या फिर उस सोर्स से लाइट एमिट होकर हमारी आंखों में आए, राइट। लेकिन हमारे यूनिवर्स को फॉर्म हुए तो अभी सिर्फ 1,380 करोड़ साल ही हुए हैं। और अगर GNZ11 गैलेक्सी 3,196 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है तो इसका मतलब उसे वहां से यहाँ तक आने में करीब 3,196 करोड़ साल लगने चाहिए थे, जो कि लग भी रहे हैं। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब यूनिवर्स को फॉर्म हुए अभी 1,380 करोड़ साल हुए और इस लाइट को वहां से आने में 3,196 करोड़ साल लग रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी होगी। मान लो कि जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पर 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट A और पॉइंट B, जो कि एक दूसरे से काफी करीब थे। लेकिन एज वी ऑल नो कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसके एक्सपेंशन का रेट स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। तो टाइम के साथ ये दोनों पॉइंट A और पॉइंट B, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं और वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स को बने अभी 1,380 करोड़ साल हुए हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन करीब 4,000 करोड़ लाइट ईयर से भी ज्यादा हो चुका है। इसीलिए हो सकता है कि गैलेक्सी GNZ11 जो हम अभी अपने टेलीस्कोप पर देख रहे हैं वो कई करोड़ साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, लेकिन क्योंकि उसकी लाइट की इंफॉर्मेशन अभी भी ट्रेवल कर रही है तो हम उसे देख पा रहे हैं। मेरी पिछली कुछ स्पेस वीडियोस में लोगों ने कमेंट करा कि भाई यार हम इतने लकी नहीं हैं, क्योंकि आज से 100 या 200 साल बाद लोग इतने एडवांस हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो लोग स्पेस को बहुत अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप भी ऐसा ही सोचते हो ना? देखो यहाँ पर बात ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टाइम के साथ एक्सपेंड हो रहा है और जितना ज़्यादा ये टाइम बढ़ता रहेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से दूर जाती चली जाएंगी। तो इस हिसाब से फ्यूचर जनरेशन शायद उन चीज़ों को नहीं देख पाएगी जिनको आज आप आसानी से, हो सकता है उन चीज़ों को भी ना देख पाए जिनको आज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो। आज से करीब 600 करोड़ साल बाद अगर हमारी धरती रही और हम इंसान यहीं पर बने रहें, जिसके चांसेस काफी कम हैं, तो हम आसमान में टेलीस्कोप की हेल्प से अपने लोकल क्लस्टर्स की गैलेक्सी को भी नहीं देख पाएंगे। मतलब मिल्की वे और उसके आसपास की कुछ गैलेक्सीज को छोड़कर हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब तक यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से काफी दूर जा चुके होंगे। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उनसे ज़्यादा लकी हुए ना। एवरी जनरेशन इज़ लकी इन इट्स ओन वे। वैसे हम इंसान कितनी दूर तक देख सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कितनी दूर तक एक्चुअल में देख सकते हैं, ये रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए आज भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मौका मिले कि आप एक बुर्ज खलीफा से व्यू को देख सकते हो या फिर माउंट एवरेस्ट की पीक से, तो आप कहाँ से देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तब तक ऐसे ही हमारी ज्ञान भरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।